मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। ये इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे कि नहीं तो आपका पोर्टफोलियो में रिस्क दिलाएंगा कि लॉन्ग टर्म में कर को हमें ये वीडियो में आप डिटेली एनालाइज करना चाहते हैं। हाय, वेलकम टू holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स को और जल्दी और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। इसे डिटेली एनालाइज करने का पहले हमें इसका की फीचर्स क्या कर को अब देखेंगे। ये पॉलिसियों को एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका मतलब आप इन्वेस्ट करते समय दो पोर्शनों को डिवाइड करना चाहेंगे। एक पोर्शन आपको लाइफ कवर के लिए अलॉट कर डालेंगे और उसमें ये पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करने के लिए चार्जेस पे करना पड़ेगा, वो भी अलग उठा लेंगे। वो चार्जेस के बारे में हम बाद में डिटेली देखेंगे। देन सेकेंड, इसके बाद बाकी है सो मनी, ये पूरा कवर होने के बाद बाकी है सो मनी क्या करेंगे का तो मनी मार्केट में नहीं स्टॉक मार्केट में है सो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके को आपको रिटर्न्स देंगे। एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट मनी बैक पॉलिसी का सका नहीं, या को मार्केट रिस्क डिपेंड हुआ है एक पॉलिसी। इसमें क्या फीचर्स करके देखे तो ये लगा फर्स्ट वन, दे विल रिटर्न ऑल योर चार्जेस। आप क्या चार्जेस बिगिनिंग में पे करते हैं कि आपका प्रीमियम का साथ, वो चार्जेस आपको मेच्योरिटी पॉलिसी मेच्योर होने टाइम पर आपको पूरा भी अलग दे डालेंगे। और अब एक क्या कहते तो गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस कर को एक है, वो भी आपका फंड वैल्यू को बूस्ट करने के लिए लगा देते हैं। देन अब एक ऑप्शन आपको ये फीचर आपको ऑटो डेबिट बूस्टर कर को, सपोज ऑटो डेबिट से आप पे करते हैं तो आपको उसका हिसाब से एक ज़रा बेनिफिट्स लगा देते हैं। और बड़े को फ्लेक्सिबल प्लान ऑप्शन है, आप क्या प्लान ऑप्शन आपको पसंद है कि उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। लाइफ कवर प्रोवाइड करते हैं और आपको क्या सम अश्योर्ड होना कि वो आपको चूज़ कर ले सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री स्विचेस है एंड प्रीमियम रीडायरेक्शन है, कितने बार होना आपको क्या एक दूसरा फंड से अब एक फंड को फ्रीली स्विच कर सकते हैं। और टैक्स अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट्स है आपके लिए, और ऑप्शनल वेवर ऑफ प्रीमियम कवर। इतने फीचर्स ये पॉलिसी में ही आप यूज़ करने के लिए। ये पॉलिसी 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको ऑप्शंस को देते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या कहते हो, सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हिसाब में आप टोटली मैनेज कर सकते हैं कितना एसेट एलोकेट करना, क्या फंड में इन्वेस्ट करना, क्या फंड से स्विच करना कर को पूरा का पूरा आपका हाथ में देते हैं। ये आपको अच्छी तरह से आपको मार्केट नॉलेज है तो ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छा यूज़फुल रहेगा। और अब एक ऑप्शन क्या कहते हो, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। फॉर एग्जांपल आप इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्ट करते हैं तो आप आपको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आफ्टर अ सेट ऑफ टाइम, मंथली नहीं पीरियडिकली, वो फंड आपको एक फिक्स्ड इनकम में ट्रांसफ़र कर सका। वैसा नहीं कर तो बदला को वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ये बेसिकली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अचीव करने के लिए करते हैं। अब एक ऑप्शन क्या कहते हो, लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। आप क्या एज में ही आपका सिचुएशन क्या वो बेस कर को आप लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी वर्क होता। मतलब आप एक एडवांस्ड एज में ही करते हो तब आपका इक्विटी एक्सपोजर करते हो आपका पोर्टफोलियो में कम रहा तो आपका भी हेल्पफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट, ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, डायनामिक फंड एलोकेशन DFA स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल है। इसमें क्या आपको यू थिंक हेल्पफुल रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, वो आप आपको चूज़ कर ले सकते हैं। ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या कर को हमें अब डिटेली देखेंगे। ये पॉलिसी में 3 कैलकुलेशंस हैं, और 3 कैलकुलेशन में क्या पॉलिसी होल्डर अनफॉर्चुनेटली गुजर गएगा तो उस टाइम वो क्या कैलकुलेशन हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी लीगल हेयर को देंगे। वो क्या ऑप्शंस करके हमें देखेंगे। फर्स्ट, 105% ऑफ द प्रीमियम पेड। सेकेंड, ये फंड वैल्यू ये पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम पर कितना है कि वो, और थर्ड, सम अश्योर्ड। ये 3 वैल्यूज़ में क्या हाईएस्ट है कि वो आपको लीगल हेयर और नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर का डेथ का टाइम मिलेगा। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट भी है। सर्वाइवल बेनिफिट में गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस और ऑटो डेबिट बूस्टर को सर्वाइवल बेनिफिट को पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। और इसका मैच्योरिटी बेनिफिट को हमें अब डिटेली देखेंगे। ये पॉलिसी में 2 वेरिएंट ही पॉलिसी होल्डर चूज़ करने के लिए। फर्स्ट, एक पॉलिसी होल्डर मिस्टर शर्मा करके रख लेंगे, उनका एज 35 ईयर्स। इन्हों को वेल्थ वेरिएंट चूज़ करको इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म करते 5 ईयर्स। इन्हों नेक्स्ट वेट करते हैं 5 ईयर्स फॉर द मेच्योरिटी पीरियड टू एंड। टोटल इनका पॉलिसी टर्म आपको 10 ईयर्स।
सो 10 ईयर्स के बाद इनको पॉलिसी मैच्योर होने टाइम को इनको मनी मिलेगा. इनका एनुअल प्रीमियम आको 2,50,000. सो सपोज अब एक जने आको रख लेंगे मिस्टर गुप्ता. इनका भी एज आको 35 ईयर्स. सपोज इनोवा को होल लाइफ वेरिएंट आप परचेज करेंगे तो इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म का तो 5 ईयर्स और इनका पॉलिसी टर्म का तो 65 ईयर्स, क्योंकि ये होल लाइफ के लिए हम उठाते हैं. सो 100 ईयर्स कैलकुलेट कर को 65 ईयर्स आता. इनका एनुअल प्रीमियम आपको 1,50,000. सो ये दो वेरिएंट्स में भी हम आपको पॉलिसी होल्डर को इन्वेस्ट करेगा तो ऑटो डेबिट बूस्टर, गारंटीड लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट्स, ये पूरा बेनिफिट्स ऐड ऑन कर को कितना रिटर्न मिलेगा कर को देखेंगे. फॉर एग्जांपल ये मैक्स लाइफ वेबसाइट में है. तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% ग्रॉस रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो में 8% ग्रॉस रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं. तो ये पूरा मिला कर इसका IRR क्या कर को हम अब डिटेल आगे देखेंगे. ये पॉलिसी का वेल्थ वेरिएंट का IRR भी और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स का साथ कंपेयर कर को हम एनालाइज करेंगे. फर्स्ट वेल्थ वेरिएंट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्रॉस रिटर्न 4% कर को हम अज्यूम कर लेगा तो ये चार्जेस और दूसरा एक्सपेंसेस पूरा जाको IRR नेट रिटर्न कर को हम लोगों को हमारा हाथ में आता 2.75%, विच इज़ लेस देन आपका बैंक का सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी बहुत कम. वैसा अच्छा इसका बेस्ट केस सिनेरियो में इसका अज्यूम्ड ग्रॉस रिटर्न कितना दे तो 8%. वैसा चार्जेस दूसरे एक्सपेंसेस जाको हाथ में नेट रिटर्न को कितना आगा का तो 6.63%. ये आपको एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं, बट एक FD रिटर्न का सका ये एक और रिस्क है सो प्रोडक्ट, बट एक रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट एक FD कंपेरेबल इसका रिटर्न. ये अब दूसरा PPF का साथ अब कंपेयर करके देखें तो PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो PPF का फ़कत अलग उठाएगा तो IRR को 7.1%, बट टर्म इंश्योरेंस जाकर उठाने से 6.04% देता है, जो वेल्थ वेरिएंट का बेस्ट केस सिनेरियो का नियर है सो एक रेट ऑफ रिटर्न. बट द थिंग इज PPF का तो एक रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट चाको रिस्क वेल्थ वेरिएंट में है सो रिस्क है रखो भी और उसका बेस्ट केस सिनेरियो का रिटर्न कुछ बीट करना इसमें एक नियर बाई एक है. बट ये ELSS देखेगा तो क्योंकि तो वेल्थ वेरिएंट एक रिस्क है सो प्रोडक्ट इतना सो रिस्क है सो प्रोडक्ट हमें भी ELSS का जगह उठाएगा तो तब भी रिस्क एडजस्ट कर को टर्म इंश्योरेंस पूरा जाको हमें एक रिटर्न होगा 10.93% रिटर्न होगा आता, जो बहुत बड़ा डिफरेंस वेल्थ वेरिएंट के साथ आप लॉन्ग टर्म में कंपेयर करके देखेगा तो जो वेल्थ वेरिएंट ये पॉलिसी में रिस्क उठा को भी एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होकर देता नहीं. अब होल लाइफ वेरिएंट का IRR PPF के साथ हमें कंपेयर करके देखें तो अब होल लाइफ का वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% अज्यूम कर सकते हैं ग्रॉस रिटर्न एज पर मैक्स बेनिफिट इलस्ट्रेशन. उसमें हम लोग कितना नेट रिटर्न मिलता का तो 3.23%, जो सेविंग्स बैंक रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम कंपेयर करेगा तो वो बेस्ट केस सिनेरियो उठाएगा तो 8% अज्यूम कर सकते हैं ग्रॉस रिटर्न होगा, तब एक नेट रिटर्न 7.17% होगा आता, जो एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं, कंपेरेबल टू FD रिटर्न भी बोल सकते हैं. बट ये PPF FD RBI बॉन्ड इसका कॉम्बिनेशन में हमें देखें तो नियर ये कितना बेस्ट केस सिनेरियो में आपको देता कि उसका नियर रिटर्न से देता लाइक 6.93% PPF में फ़कत आता टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन का वजह से, नहीं का तो वो भी 7.1% तक आपको दे सकता. RBI बॉन्ड में देखेगा तो 40 ईयर्स का आप इन्वेस्ट करते 7.15% आपको देता, जो पूरा भी इस ये होल लाइफ वेरिएंट का बेस्ट केस सिनेरियो का रिटर्न्स का नियर रिटर्न से देते हैं. बट या को रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट्स में चाको इसका रिस्क है सो प्रोडक्ट का बेस्ट केस सिनेरियो का नियर रिटर्न्स देता. वो एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे तो कैसा रंगा और हमें देख सकते हो. अब ELSS म्यूचुअल फंड्स को उठा ले सकते हैं. ये रिस्क रहने से रिस्क है सो प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो हम लोग अब भी बेटर क्लैरिटी मिलेगा. फॉर एग्जांपल इसका वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस पूरा में देखो 3 to 7% का रेंज का अंदर है. बट ये ELSS नहीं RBI बॉन्ड वैसा हमको इन्वेस्ट करेगा तो ELSS में फ़कत अब 10-20 ईयर्स को आपको इन्वेस्ट करते रख लेंगे 1,50,000
10.09% आपको रिटर्न मिलता। वो आपको नहीं, मैं आपको होल लाइफ अब इन्वेस्ट करते नहीं इसमें, सो होल लाइफ के लिए नहीं, इसमें आपको मैं फर्स्ट अक्यूमुलेशन फेज में 20 years में आपको मैं ELSS में 100% आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको 70% RBI 30% ELSS कर को मैं डिवाइड कर को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कर को देखे तो भी 12% तक का आपको ELSS फ़कत मिल जाता। इतना रिटर्न आपको होल लाइफ वेरिएंट से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है सो रिटर्न। सो ऐसा हम कंपेयर कर को देखें तो ये मैक्स लाइफ आपको एक मीडिया का रिटर्न देता, नथिंग मच। लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, दूसरा है सो रिस्क है सो प्रोडक्ट्स में लाइक ELSS RBI बॉन्ड ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर को भी आपका वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक फेयर रिटर्न होको मिलता, सो नहीं कर को ये एनालिसिस में अच्छा मालूम होता। अब ये पॉलिसी का चार्जेस क्या कर को हमें देखेंगे। फर्स्ट प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, इसका चार्ज 4% to 12% और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 0.6% to 4.80% तक का चार्ज करते हैं। ये दो भी जस्टिफाइबल चार्जेस नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी एंटर होने के लिए उलंगा चार्ज करते हैं, एक चार्ज जो जस्टिफाइबल नहीं। और फंड मैनेजमेंट चार्ज करके है वो जस्टिफाइबल बोल सकते हैं कि तो क्या फ़ंड चूज़ करना, एनालाइज करना, आपको रिटर्न्स दिलाने के लिए सोचते हैं, सो वो मैनेज करने के लिए चार्ज लेते हैं, तो जस्टिफाइबल है वो भी 0.90% से 1.25% तक का चार्ज करते हैं, विच इज़ अ फेयर चार्ज, बहुत हाई भी नहीं लो भी नहीं, करेक्ट। और अब एक मोर्टेलिटी चार्जेस जो लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करते हैं, और वेवर ऑफ प्रीमियम कर को भी ये चार्जेस में अब भी ये लगा क्या करते हैं, सरेंडर और डिसकंटिन्यूस चार्ज कर को भी को चार्ज करते हैं। सरेंडर इज ओके, बट डिसकंटिन्यूस करता सो इट डज नॉट सीम जस्टिफाइबल, क्योंकि एक सरेंडर करते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, बट नहीं मुझे नको डिसकंटिन्यू करते हैं इसको। अब सपोज अब एक SIP उठा लेते हैं, उसमें 5 साल आप इन्वेस्ट कर लगाते हैं, देन नहीं 2 साल इन्वेस्ट कर लगाते हैं, रख लेंगे, उसमें से आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या कौन से म्यूचुअल फंड्स में भी आपका कैसा चार्जेस पे करना और को क्या भी एक केस नहीं, बट इसमें डिसकंटिन्यू करते उसको चार्ज पे करो बोलने से जस्टिफाइबल नहीं दिखता। और इस पॉलिसी में स्विच करने का भी और प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज कर को क्या भी नहीं, बट दूसरे चार्जेस ही लाइक पार्शियल विड्रॉवल चार्ज, स्मार्ट विड्रॉवल चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, ऑल्ट्रेशन चार्ज कर को बड़ को चार्जेस ही, ये पूरे चार्जेस ये लगा देते हैं। अज्यूम्ड बेस्ट केस वर्स्ट केस में 4% 8% दे देनी, ये चार्जेस को वजह से वो रिटर्न आपको पुल डाउन होको, आपको नेट रिटर्न का तो बहुत बहुत कम आता, मोर देन व्हाट दे हैव टोल्ड। सो ये चार्जेस ठंडे से जो चार्जेस जस्टिफाइबल है ओके, बट इतने चार्जेस अननेसेसरी आपका रिटर्न कुछ लास्ट में पुल करता नीचे। ये पॉलिसी में एक मेजर एडवांटेज करता सो आपको ये चार्जेस कितना चार्ज करते हैं कि वो लगा को मेच्योरिटी पीरियड में रिटर्न करेंगे करके बोलते हैं, बट इट्स अ परसीव्ड एडवांटेज बोल सकते हैं, नॉट अ रियल एडवांटेज। अनदर थिंग इज गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस एंड ऑटो डेबिट बूस्टर्स इसमें देते हैं, और आपको प्लान वेरिएंट चूज़ करने का ऑप्शन आपका पास है वो चॉइस, और प्रीमियम बेनिफिट वेवर ऑप्शनल, और आपको 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड 11 फंड ऑप्शन से चूज़ करने का एक ऑप्शन है, और स्मार्ट विड्रॉवल का ऑप्शन है, कितने बार होना आप स्विच कर सकते हैं एक फ़ंड से एक फ़ंड, ये प्रीमियम रीडायरेक्शन, ये पूरा आपको फ्री ऑफ चार्ज, एंड सेटलमेंट ऑप्शन आपको है इसमें डिसएडवांटेजेस करके देखेगा तो ये पॉलिसी का लॉक इन पीरियड 5 years, नो लिक्विडिटी फॉर 5 years, एंड देन रिटर्न ऑफ चार्जेस का इल्यूशन। ये मैं बोली थी कि एक परसीव्ड एडवांटेज रियल एडवांटेज नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑफ चार्जेस करके लगा बोलते हैं सो एक रियल एडवांटेज नहीं। ठीक है, तो अब एक फॉर एग्जांपल 10,000 लगा आपको बिगिनिंग में चार्ज करते हैं रख लेंगे, जो 20 नहीं 40 years पॉलिसी टर्म हुए बाद वो लगा देते हैं आपको, फिर भी दे रिटर्न दैट मनी, बट 10,000 का जैसा आपको भी 40 years का बाद भी वैल्यू बहुत डिफरेंट, टाइम वैल्यू और मनी का जैसा वेरी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो वो लगा कि इंटरेस्ट के साथ आपको बड़ा को देते नहीं, 10,000 कैसा है कि वैसा देते हैं जो आपका 10,000 बड़ा दिखा दे तब बहुत कम रह सकता। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ गेटिंग एरोडेड। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं, एक जस्टिफाइबल वे नहीं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मतलब फॉर एग्जांपल अब सपोज देख लेंगे कि 12,000 पे चार्ज करते हैं रख लेंगे, अब 12,000 में 10,000 लगा आपको कांति भी इन्वेस्ट करते हैं वो मनी, देन 2,000 फकत एक्सपेंसिव रख लो,
देन फिर भी इतने साल आपका पॉलिसी टर्म होने टाइम पर वो इन्वेस्ट करते उस मनी वाला उठा ले को जस्ट उसमें था तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 फकत आपको रिटर्न कर देंगे तो तब यू आर द वन हु इज़ ऑन द लॉस साइड. सो आपको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने से या एक मार्केटिंग जिमिक बोल सकते हैं कि तो कौन भी उठाते नहीं हैवी चार्जेस पे करना नहीं चाहेंगे तो बाद में हमको रिटर्न मिलेगा ऐसा का तो मे बी वी विल गिव इट अ ट्राई राइट. उसमें से आपको ये एक मार्केटिंग जिमिक को हम चार्जेस रिटर्न कर डालेंगे कर को अलग मार्केट करते हैं बट मोस्टली ये आपको एक नॉट अ वेरी रियल एडवांटेज या एक डिसएडवांटेज है. देन इन्वेस्टर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो उसका रिस्क इन्वेस्टर्स को बेयर करना क्योंकि तो एक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होने से लॉस और प्रॉफिट उनका हिसाब में दिए जाएगा. हमें पॉलिसी का रेट ऑफ रिटर्न क्या कर को हमें देख डाले दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर कर डाले इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी एवॉल्यूएट कर डाले. सो फाइनली ये पॉलिसी का फाइनल वर्डिक्ट क्या ये चूज़ कर सकते कि नहीं की कर को देखेगा तो आई थिंक इट्स बेटर टू आंसर इन नेगेटिव नो क्योंकि या को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा तो इन्फ्लेशन बीट करने का रिटर्न्स इसमें नहीं है. वेरी मीडियोकर रिटर्न्स और इवन लेस देन रिटर्न्स का सका है जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करेगा और वेल्थ बिल्ड करने में आपको हेल्प नहीं करेगा ये पॉलिसी. तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या कर को देखें तो हम पहले डिस्कस कर सका आप रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं तो ज़रूर टर्म इंश्योरेंस और पीपीएफ का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वैसा नहीं रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर का तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लस यूएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो अब भी ये पॉलिसी के बारे में कहते हैं भी डाउट्स ही का तो या अभी इसके बारे में डिटेली जानना चाहते हैं तो हमें पॉलिसी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट आपको हमारे वेबसाइट में पोस्ट करें ही जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप क्लिक कर को ये ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं. और अभी कहते भी डायरेक्टली आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करो आपका डाउट्स को हमें है कितना क्लैरिफाई करना होगा कि हम ज़रूर करेंगे. और अभी आपको कहती भी पर्सनल फिनेंस के बारे में डाउट ही नहीं दूसरा पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेगा तो आपको रेगुलरली ऐसा कंटेंट मिलेगा. और आपको डायरेक्टली ऐसा मालूम करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक करें ही. और अभी आपको पर्सनल फिनेंस के बारे में नॉलेज गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स ऑन पर्सनल फिनेंस आपको बात कर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता है जिसमें उनको आपका क्वेरीज को ज़रूर क्लैरिफाई करना ट्राई करते हैं. सो आप वो भी इसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमें दें ही. सो मैं चाहती हूँ कि आपके वीडियो यूज़फुल भी लगा और आपको पसंद आया होगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम धन्यवाद.